नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कश्मीर घाटी मंगलवार को एक भीषण आतंकवादी हमले से दहल गई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम के पास स्थित मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर खूबसूरत बैशरण घाटी में आतंकवादियों ने बेगुनाह पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर कम से कम 28 लोगों की जान ले ली। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक आतंकी हमला है। यह दिल दहला देने वाली घटना मंगलवार दोपहर 2:50 पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों और अधिकारियों के अनुसार 4 से 6 हथियारबंद आतंकवादी, जो कथित तौर पर सेना की वर्दी में थे, पहलगाम शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर घने चीड़ के जंगलों से घिरी बैसरन घाटी में घुस आए। यह इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, अब पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक वहां मौजूद थे। कुछ घुड़सवारी कर रहे थे, कुछ पिकनिक मना रहे थे और कुछ वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। तभी आतंकियों ने उन पर बेरहमी से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आतंकियों ने न सिर्फ अंधाधुंध गोलीबारी की, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने गोली मारने से पहले लोगों से उनका धर्म पूछा और पुष्टि करने के लिए अमानवीय कृत्य भी किए। इस नृशंस हमले में मारे गए लोगों में भारत के विभिन्न राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार के पर्यटक शामिल हैं। मृतकों में नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के एक नागरिक भी शामिल हैं। इस हमले में भारतीय नौसेना के एक लेफ्टिनेंट और इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी की भी जान चली गई। घायलों को स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों ने फौरन नजदीकी अस्पतालों और फिर श्रीनगर पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी या छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। TRF, जिसे 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बनाया गया था, पहले भी गैर कश्मीरियों को निशाना बनाता रहा है। भारत सरकार ने 2023 में इसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। इस अमानवीय कृत्य के लिए आतंकी संगठन ने अपने बयान में इस हमले को जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने और कथित जनसांख्यिकीय बदलाव का बदला बताया है। इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही समाप्त कर दिया और स्वदेश लौटते ही हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल बैसरन घाटी का दौरा किया, सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और श्रीनगर में पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, जिनके लश्कर से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक होने का संदेह है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान छेड़ दिया है। हमले के विरोध में आज जम्मू कश्मीर में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे। श्रीनगर समेत कई जगहों पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और शांति की अपील की। भारत सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रशासन ने प्रभावितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इस हमले की भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जर्मनी, न्यूजीलैंड और यूक्रेन जैसे कई देशों ने कड़ी निंदा की है। पहलगाम हमला ऐसे समय में हुआ है जब कश्मीर घाटी में पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था और कुछ ही हफ्तों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। यह हमला न केवल निर्दोष जिंदगियों पर क्रूर प्रहार है, बल्कि घाटी में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों को बाधित करने की एक घृणित साजिश भी है। पूरा देश इस मुश्किल घड़ी में पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ा है और सुरक्षा बलों से आतंकवादियों और उनके आकाओं को जल्द से जल्द सजा दिलाने की उम्मीद कर रहा है। ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ। धन्यवाद।